ध्यान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूनं मंगलम भगवान वीरो नम गौतमो गणी मंगल कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जय यस्यं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मणा तस्मै ज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने परमात्मानमानं मे मुमुक्षु सात्म संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वस्ता साधर स्फुटम प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित 51 श्लोकों में निबद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ, इष्ट का उपदेश देने वाला, मोक्ष के मार्ग को बताने वाला ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ इष्टोपदेश जिस पर हमारी चर्चा चल रही है। श्लोक नंबर 2 पे हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस स्वभाव की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं कि जिस स्वभाव को परमात्मा ने सहज रूप से स्वयं में प्राप्त किया है, वो स्वयं में सहज रूप से स्वभाव कैसे प्राप्त होता है। तो वहां पे कहा कि उपादान कारण का योग बनने पर वह व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है, तो शक्ति रूप से विद्यमान होता है। जो शक्ति रूप से होता है, उपादान का योग बने तो व्यक्ति रूप में प्रकट हो जाता है। और कब होता है? जब उसमें स्वद्रव्य आदि, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव आदि का योग बनने से वह व्यक्ति रूप हो जाता है। ऐसे ही जीव में भी परमात्मा की शक्ति विद्यमान है और उपादान का योग बनने पर स्वद्रव्य, स्वचतुष्टय का योग बनने से वह व्यक्ति रूप से स्वयं परमात्मा बन जाता है। ऐसी बात यहाँ पे की थी कि वास्तव में कार्य तो निज उपादान से ही होता है। अपना उपादान ही चाहिए, दूसरे का उपादान नहीं। निज उपादान से ही कार्य होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसके संदर्भ में समाधि तंत्र में भी ये श्लोक लिखा है और वहां पर टीका में लिखा, परमार्थ से स्वतः ही अपने द्वारा ही आत्मा से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, किंतु गुरु आदि बाह्य निमित्तों द्वारा नहीं। कि परमात्मा पद की प्राप्ति में देव शास्त्र गुरु का भी निमित्त नहीं, अर्थात देव शास्त्र गुरु के द्वारा भी नहीं। परमात्मा पद की प्राप्ति तो परमार्थ से, यदि परमार्थ से देखें, देखो देव शास्त्र गुरु का के द्वारा नहीं, ऐसा कहने में ऐसा नहीं समझना कि हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन परमार्थ से यदि हम देखेंगे तो परमार्थ से तो यह आत्मा स्वतः अपने आप से ही परमात्मा पद की प्राप्ति करता है, किसी बाह्य निमित्त से नहीं। स्वतः एव शब्द जो है वो ये बताता है कि जो परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने से होती है, अपने में से होती है, अपने पुरुषार्थ से होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान आदि की दिव्य धनी गुरु का उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी उन निमित्तों से निरपेक्ष पने परम पद की प्राप्ति होती है। अर्थात जो कार्य होता है वो निमित्तों से निरपेक्ष होकर अपने उपादान से कार्य होता है। क्योंकि कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि निमित्तों से यदि कार्य होता तो मारीची के सामने जो निमित्त थे उससे सुंदर निमित्त तो किसी को नहीं मिल सकते। साक्षात चौथा काल और चौथे काल में भी साक्षात तीर्थंकर जैसे दादा का योग और तीर्थंकर जैसे
दिव्य धनी को समझा बताने वाले तीर्थंकर सामने समोश्रण में मौजूद हैं, और सारे भाई पूरा परिवार मोक्षगामी परिवार का साथ, तीर्थंकर प्रभु के समोश्रण का साथ, और चौथा काल में सारे निमित्त विद्यमान थे। लेकिन सारे निमित्त विद्यमान होने पर भी क्या हुआ कि कार्य नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि कार्य निमित्तों से तो नहीं होता, कार्य तो वास्तव में उपादान से होता है, अपने से होता है, अपने में से होता है, अपने पुरुषार्थ से ही होता है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि उसमें तीर्थंकर भगवान आदि की दिव्य ध्वनि, गुरु का उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी उन निमित्तों से निरपेक्ष बने परम पद की प्राप्ति होती है। देखो निमित्त होता तो है, ऐसा तो नहीं निमित्त नहीं होता है, क्योंकि एक कार्य के होने में दोनों कारण कहे हैं, निमित्त कारण भी कहा है, उपादान कारण भी कहा है। लेकिन यहाँ उपादान की बात कह के ये कहना चाह रहे हैं कि उपादान का जो परिणमन होता है वो निमित्त से निरपेक्ष होता है, उसमें निमित्त की अपेक्षा नहीं है। जय जवला जी में पृष्ठ 117 पे रेफरेंस दिया हुआ है, आपके सामने ग्रंथ होगा कि वस्तु के वज्र कारण निरपेक्षो वस्तु परिणामों, कि वस्तु के परिणाम बाह्य कारणों से निरपेक्ष होते हैं, कि वस्तु के परिणाम बाह्य कारणों के अधीन नहीं है। वस्तु का जो परिणमन है वो वस्तु का परिणमन सहज रूप से स्वयं के द्वारा होता है, कि षटकारक हम घटाएंगे तो स्वयं में घटेंगे, किसी परद्रव्य के षटकारक की आवश्यकता नहीं है। जीव को अपने परिणमन के लिए बाह्य कारणों से निरपेक्ष है, अर्थात बाह्य कारणों से इस जीव को कुछ भी अपेक्षा नहीं है। कुछ तो अपेक्षा हो, जैसे लौकिक में हमको कोई अपेक्षा हो किसी से, लेकिन यहाँ वस्तु के परिणमन में हमको बाह्य कारणों से कोई अपेक्षा नहीं है, बाह्य कारणों से निरपेक्ष परिणमन होता है वस्तु का। क्यों होता है? क्योंकि जो उपादान है वो क्या है? वस्तु की सहज शक्ति, या हम कहें वस्तु का सहज स्वभाव। जो उपादान कारण है वस्तु की सहज शक्ति है, वस्तु का सहज स्वभाव है, और जो निमित्त है वो क्या? संयोग रूप कारण है। तो संयोगों से तो कार्य होता नहीं है, तो निमित्त तो है संयोग और उपादान है स्वयं का स्वभाव। तो कार्य किससे होगा? कि कार्य अपने स्वभाव से होगा, अर्थात अपने उपादान से ही कार्य होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब उपादान से कार्य होता है उस समय उसके अनुकूल निमित्त होता ही है। उसे खोजने की या संग्रह करने की व्यग्रता की आवश्यकता होती ही नहीं। ये आपने सुना होगा सेंटेंस कि निमित्तों को खोजना भी नहीं पड़ता और निमित्तों को जुटाना भी नहीं पड़ता, निमित्तों को बचा के नहीं रखना पड़ता। अरे ये निमित्त अच्छा है, इस निमित्त को बचा के रखें अपने पास, कि नहीं। देखो जो मारीची का एग्जाम्पल हमने अभी लिया, तो मारीची के एग्जाम्पल का एक सिक्के का एक पहलू तो है मारीची का जीव और दूसरा पहलू है सिंह का जीव। एक पहलू मारीची का जीव है और दूसरा पहलू है सिंह का जीव। मारीची के जीव को सारे निमित्त मौजूद, और सारे निमित्त द बेस्ट निमित्त की विद्यमानता होने पर भी कार्य नहीं हुआ। और कहा एक सिंह की पर्याय में, जंगल में इस सिंह की पर्याय में हिरण का शिकार करते समय, जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ कोई मुनिराज आ सकते हैं उपदेश देने के लिए, वहां पर मुनिराज के उपदेश का योग बन गया। मीन्स मुनिराज क्या हुए? निमित्त हुए। निमित्तों को खोजना तो नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं वो सिंह खोज के लाया हो कहीं से कि भैया 2 मुनिराज मुझे उपदेश देने आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, कि नहीं। सिंह ने कुछ भी नहीं किया, उसमें 2 निमित्तों का सहज रूप से योग बन गया। तो 2 मुनिराजों के उपदेश का निमित्त वहां पे बन गया। और संग्रह करने की आवश्यकता भी नहीं है, संग्रह करने की व्यग्रता, संग्रह करने की टेंशन नहीं करो, व्यग्र नहीं हो। अरे ये निमित्त दूर हो गया, अरे ये निमित्त मुझसे दूर हो गया। अरे कार्य निमित्त से नहीं होता ना, कार्य होता है उपादान से। हमें परेशानी क्या है हमारी कि हमें लगता है कि कार्य होगा निमित्तों से, इसीलिए यदि कोई निमित्त, अच्छा निमित्त हमसे दूर जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अरे ये निमित्त हमसे दूर कैसे हो गया, अरे आज कैसे दूर हो गया हमसे, दूर तो नहीं होना चाहिए था, अब हम कैसे कार्य करेंगे, कैसे कार्य होगा हमारा। कि अरे कार्य निमित्त से नहीं होता,
कारक इससे होता है कि इसलिए यहाँ कह रहे हैं व्यग्रता की आवश्यकता नहीं है, कि यदि आप वहां पर व्यग्र होगे तो व्यग्र होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि व्यग्र होगे, क्षुब्ध होगे तो क्या होगा कि कर्म का ही बंद करोगे। व्यग्र होना अर्थ है व्याकुल होना, यहाँ शब्द लिखा हुआ ना व्यग्रता, व्यग्रता का अर्थ है व्याकुल होना। और वास्तव में यदि हम देखें तो व्याकुल होने से किसी भी वस्तु का उपाय नहीं निकलता, किसी भी कार्य का। व्याकुल होने से आप दुख से बचोगे नहीं, कर्म टलेगा नहीं आपका। इसीलिए व्यग्र होने की बजाय हम उसकी सहजता को, उस वस्तु के परिणमन को स्वीकार करें व्यग्र होने की बजाय। वो लाइन आती है एक, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। यहाँ कह रहे हैं वो चिदानंद रस का पान करो सहज रूप से, तो निमित्तों को खोजने की, संग्रह करने की व्यग्रता होगी ही नहीं। और ज्ञानाभ्यास करो मन माही, क्या ज्ञानाभ्यास करना मन में, कि कार्य उपादान से होता है, उस समय उसके अनुकूल निमित्त होता ही है, वो निमित्त होगा ही। अर्थात उपादान से जब कार्य होगा उस समय जो अनुकूल होगा उसको निमित्त कह दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात तो कह रहे हैं, कल से ही हम सुनते आ रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी की बात, कि उपादान से कार्य होता है, उपादान से होता है, स्वयं ही हो जाता है सब कार्य। अच्छा मुझे बताओ, जिनैन देव के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? जिनैन देव के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? कि यदि आप कुछ कहना चाह रही हैं ताई जी? अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए आप बोलिए। हाँ, तो जिनैन देव के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? हमने तो जिनागम में पढ़ा है कि जिनैन देव का दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त है। जिनैन जिन दर्शन का निज दर्शन पा, जिनैन देव के दर्शन से निज के दर्शन हो जाते हैं, तो जिनैन देव के दर्शन से सम्यक दर्शन तो होता है। तो जिनैन देव के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, लेकिन यहाँ तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन तो अपने उपादान से होगा, जिनैन देव के दर्शन से नहीं होगा। यहाँ तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी यही कह रहे हैं ना कि सम्यक दर्शन तो अपने उपादान से होगा, कार्य तो अपने उपादान से होता है, जिनैन देव के दर्शन से नहीं होता। तो फिर एक प्रश्न यहाँ ये हो सकता है, तो फिर हम जिनैन देव के दर्शन क्यों करें? जब सम्यक दर्शन अपने उपादान से होगा, अपने क्षेत्र में होगा, अपने काल में होगा, अपने भाव से होगा, जब सब कुछ अपने से ही होगा, स्वयं से ही होगा, तो हम जिनैन देव के दर्शन क्यों करें? हम फिर व्रत आदि का पालन क्यों करें? फिर हम ये हिंसा आदि का त्याग क्यों करें? जब इनसे कार्य होना ही नहीं है, कार्य जब अपने उपादान से होना है, तो अपने उपादान से कार्य होना है, तो क्यों तुम दर्शन करेंगे, क्यों भक्ति करेंगे, क्यों पूजन करेंगे, क्यों कुछ करेंगे? और फिर जिनवाणी भी क्यों पढ़ेंगे? जिनवाणी से तो कार्य होता नहीं है, जिनवाणी से तो कार्य होता नहीं है, तो फिर हम क्यों पढ़ें? जब उपादान से ही कार्य हो रहा है तो ये तो सब निरर्थक हो जाएंगे हमारे। जिनैन देव का दर्शन, जिनवाणी का पढ़ना सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। तो आचार्य ये प्रश्न आपके माइंड में आया कि नहीं आया? आया ही होगा कि भाई कल से उपादान उपादान की बात किए जा रहे हो, तो हमें तो ये बताओ फिर ये सब चीजें कैसे होंगी? तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं, तत्पश्चात शिष्य कहता है भगवान, तब तो व्रत आदि निरर्थक सिद्ध होंगे, फिर तो व्रत आदि जो भी कारण है वो शायद निरर्थक हो जाएंगे। और फिर जब वो निरर्थक हो जाएंगे तो उनको कोई करेगा ही क्यों? आज होता क्या है कि उपादान की बात तो है, परमार्थ से तो उपादान से कार्य होता है, लेकिन उपादान की बात को सुनकर कोई जीव ऐसा कहने लगे कि अरे व्रतों में क्या रखा है, व्रत करने से क्या होता है?
व्रत करने से कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन करो पहले, सम्यक दर्शन के बिना तो वैसे भी आचार्य हमारे स्वामी ने क्या कहा है कि बाल तप है, बाल व्रत है, व्रत करने से क्या होता है। यहाँ पर व्रतों की सार्थकता बताएंगे अभी आचार्य पूज्य पाद स्वामी, व्रतों की सारे निमित्त कारणों की, जिनेन्द्र देव के दर्शन की, स्वाध्याय की, व्रतों की, सबकी सार्थकता बताएंगे अभी। क्या कह रहे हैं देखो, तत्पश्चात शिष्य कहता है कि भगवान तब तो व्रत आदि निरर्थक सिद्ध होंगे यदि सुद्रव्य आदि रूप सामग्री, सुद्रव्य आदि अर्थात सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव, रूप सामग्री के होते ही यह संसारी आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, तो व्रत अर्थात हिंसा विरति जिसके आदि में है, सब कुछ ले लेना उसमें, सारे पाप आदि का त्याग, सब कुछ त्याग, वे समिति आदि, ये सब चीजें ले लेना उसमें, व्रत तप समिति आदि, वे समिति आदि निरर्थक निष्फल बन जाएंगे, उनका तो कोई फल ही नहीं निकलेगा। फिर समिति का पालन क्यों करें मुनिराज, फिर क्यों महाव्रत को धारण करें मुनिराज। जब उपादान से कार्य होगा तो उपादान, जब त्रिकाली उपादान है अपने पास और क्षणिक उपादान तब होगा जब कार्य हो जाएगा, तो फिर ये सब तो निष्फल हो जाएंगे। क्योंकि श्लोक 2 के अनुसार वांछित स्वात्मा की उपलब्धि प्राप्ति सुद्रव्य आदि संपत्ति की अपेक्षा रखती है, ऐसा आपका अर्थ है। अर्थात स्वद्रव्य आदि स्वचतुष्ट रूप सामग्री से ही आप स्वयं स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तो अहिंसा आदि व्रतों का तथा समिति आदि का अनुष्ठान निरर्थक हो जाएगा, सब निरर्थक है। फिर तो सब करना बंद करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ आचार्य इसका निषेध करके कहते हैं, देखो क्या निषेध कर रहे हैं आचार्य, आचार्य की भाषा में देखते हैं, हे बस ऐसा नहीं है, तुमने जो व्रत आदि की निष्फलता के विषय में शंका की है वह ठीक नहीं है। कि जो व्रत आदि की निष्फलता के विषय में शंका की है वह ठीक नहीं है, कि आपने जिनेन्द्र देव के दर्शन की निष्फलता सिद्ध कर दी, तो जिनेन्द्र देव के दर्शन की निष्फलता के विषय में जो शंका आप कर रहे हो ना, शंका ठीक नहीं है। जिनेन्द्र देव का दर्शन निष्फल तो नहीं है, जिनेन्द्र देव का दर्शन व्रत आदि समिति आदि का पालन ये निरर्थक तो नहीं है, जिनवाणी का पढ़ना पढ़ाना वाचना ये निरर्थक तो नहीं है, तो क्या है फिर। जो क्या कह रहा है, तुमने जो व्रत आदि की निष्फलता के विषय में शंका की है वह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नए अशुभ कर्मों के निरोध से और उपार्जित अशुभ कर्मों के एक दे छपन से वे सफल हैं। अर्थात इन कार्यों से नए अशुभ कर्मों का आश्रम नहीं होता, अशुभ कर्मों का निरोध हो जाता है। ऐसे कार्य के समय अशुभ कर्म आते नहीं है, और जो उपार्जित किए हुए अशुभ कर्म हैं उनका एक छपन हो जाता है। ऐसा होने से वो व्रत आदि का पालन, वो व्रत आदि की क्रिया, वो व्रत आदि का कार्य सफल है। और इतना ही नहीं, क्या कह रहे हैं देखो आगे, इतना ही नहीं किंतु उस विषय संबंधी, उस व्रत संबंधी अनुराग से उत्पन्न पुण्य, उस जिनेन्द्र देव के दर्शन का अनुराग, जिनेन्द्र देव के दर्शन से अनुराग के कितना पुण्य संचित होगा, उस व्रत आदि के अनुराग से कितना पुण्य संचित होगा। तो कह रहे हैं एक तो ये सफलता है कि अशुभ कर्मों का निरोध हो जाता है, नए अशुभ कर्मों का, और उपार्जित अशुभ कर्मों का एक छपन हो जाता है, ये एक सफलता है। और इतना ही नहीं किंतु उस विषय संबंधी व्रत संबंधी अनुराग से उत्पन्न पुण्य स्वर्ग आदिक पद की प्राप्ति में निमित्त होने से, स्वर्ग आदिक पद की प्राप्ति में निमित्त होने से उन व्रत आदिक की, जिनेन्द्र देव के दर्शन की, भक्ति की, पूजन की, स्वाध्याय की, सबकी सफलता है। ये नहीं समझना कि सफलता नहीं है। देखो पंडित टोडरमल जी ने भी 8वें अधिकार में जब चरणान योग के व्याख्यान के विधान में 278 नंबर के पेज पे, 78 या 79 नंबर के पेज पे ये कहा कि यदि ये जीव इन कार्यों को नहीं करेगा, इन क्रियाओं को नहीं करेगा, क्रियाओं को सुधारने का उद्देश्य क्यों दिया वहां पे, परिणामों को सुधारने के लिए। तो यदि ये जीव क्रिया नहीं करेगा तो क्या करेगा कि नरक आदि में जाएगा। तो नरक आदि ये क्रिया नहीं करेगा तो वर्तमान में दुखी रहेगा, वर्तमान में दुखी रहेगा और आगामी काल में भी नरगति को जाएगा, नरगति को प्राप्त करेगा।
और नरक गति को प्राप्त करेगा तो क्या होगा कि वहां पर निमित्त भी नहीं मिलेगा धर्म का। मीन्स नरक में चला गया तो वहां धर्म का निमित्त भी नहीं मिलने के चांस नहीं है। तो महा तो उसका बुरा ही बुरा है उस कार्य में तो। लेकिन यदि ये क्रियाओं को सुधारेगा तो क्रियाओं को सुधारेगा तो वर्तमान में भी सुखी रहेगा, और वर्तमान में सुखी रहने के साथ साथ स्वर्ग आदि पद मिलेंगे तो वहां धर्म का निमित्त भी मिलेगा। और यदि कर्महीन हो जाए, वहां ऐसा लिखा, और यदि कर्महीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग का भी निमित्त बन जाए। देखो बता देता हूं मैं आपको कहां लिखा हुआ है। बहुत सुंदर लाइन है। देखो क्या कह रहे थे यहाँ पे कि जो पापी जीव है, जो यदि ये व्रत आदि नहीं करेगा, व्रत आदि की सार्थकता क्या है, यहाँ पे वो सार्थकता बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि व्रत आदि करने की सार्थकता क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पापी के तो पाप वासना रहती है, कुगति में जाता है, वहां धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुखी प्राप्त करता रहता है। और पुण्यवान को धर्म वासना रहती है, सुगति में जाता है, वहां धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं इन व्रत आदि में लगने में, इन पुण्य कार्यों में लगने की सार्थकता है, इनके द्वारा भी मोक्ष मार्ग सहज रूप से बन जाता है, मोक्ष मार्ग को भी यह जीव प्राप्त हो जाता है। आशय यह है कि धर्मी जीव को सुद्रव्य आदि के योग से जितने अंश में शुद्धि प्रकट होती है उतने अंश में तो नए कर्मों का निरोध होता है, किंतु अशुभ भाव से बचने के लिए अस्थिरता के कारण जितने अंश में व्रत आदि का शुभ भाव आता है उतने अंश में उसके निमित्त से शुभ कर्मों का बंध होता है, और पूर्व उपार्जित अशुभ कर्मों में से कितने ही कर्मों का संक्रमण होकर, ये भी देखो कितनी सुंदर वस्तु व्यवस्था है संक्रमण की भी, कि कर्म बांध लिया उसके बाद भी कर्म एक चांस देता है कि संक्रमण आदि करके सुधारना चाहो तो सुधार सकते हो। वस्तु व्यवस्था है देखो सहज रूप से, कितने ही कर्मों का संक्रमण होकर वे शुभ कर्म रूप पुण्य कर्म रूप परिणमित होते हैं, और पुण्य कर्म के फलस्वरूप स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। इस कारण इस अपेक्षा व्रतादि की सफलता है, और किंतु उससे संबंध निजरा नहीं होती, इसीलिए संबंध निजरा ना होने की अपेक्षा असफलता है। लेकिन पुण्य कर्म के फलस्वरूप स्वर्गाधिक पद मिलना और उसमें परंपरा से धर्म का निमित्त बने रहना, और धर्म का निमित्त बने रहने पर कर्महीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के चांस रहना, इसीलिए व्रताधिक की सफलता है। इसीलिए जो देखो यहाँ पे ओवरऑल क्या कह रहे हैं, ये जो व्रताधिक की बात है वो सब क्या है, चरणान योग है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चरणान योग की अपनी सफलता है, इसीलिए जिनागम में कहा है कि चरणान योग के अनुसार द्रव्यान योग, द्रव्यान योग के अनुसार चरणान योग। चरणान योग के बिना द्रव्यान योग नहीं होता, द्रव्यान योग के बिना चरणान योग नहीं होता, कि चरणान योग के बिना द्रव्यान योग टिकता नहीं है, द्रव्यान योग को टिकाने के लिए चरणान योग चाहिए, और चरणान योग को टिकाने के लिए द्रव्यान योग चाहिए। कोई द्रव्यान योग कोई सब कुछ मांग के बैठ जाए तो भी वो गलत है, और कोई चरणान योग कोई सब कुछ मान के बैठ जाए तो भी वो गलत है। तो यहाँ पर चरणान योग द्रव्यान योग की संधि बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि चरणान योग द्रव्यान योग की क्या संधि है, कि वास्तव में यदि हमारे परिणाम देखो, हमारे परिणामों को सुधारेगा चरणान योग, और परिणाम सुधरने पर द्रव्यान योग के माध्यम से भी अभिप्राय सुधरेगा। वो कोई ऐसा भी मान सकता है कि अरे क्रिया परिणाम में क्या है, अभिप्राय सुधरना चाहिए, अभिप्राय सुधरेगा तो क्रिया परिणाम तो अपने आप सुधर जाएंगे, है ना। तीन चीजें कही है पंडित टोडरमल जी ने मूर्छना प्रकाशक में, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। इसकी क्रिया पर दृष्टि रहती ही नहीं, क्या कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं, क्रिया पे तो ध्यान देता ही नहीं, और परिणामों पे भी ध्यान देता है तो वर्तमान में जैसे परिणाम उनको दिखता रहता है, लेकिन परिणामों के पीछे जो वासना है उसका ध्यान नहीं देता। साथ में अधिकार में वर्णन किया ना कि ये परिणाम अभिप्राय का,
तो कोई ये कहे क्रिया परिणाम में क्या रखा है, हम तो अभिप्राय को सुधारेंगे बस, और अभिप्राय सुधारने का काम द्रव्य नियोग करेगा। तो अभिप्राय सुधारोगे कैसे? अभिप्राय को सुधारने के लिए पहले परिणाम तो सुधरे आपके, कि परिणाम तो आपके बिगड़े हुए हैं, और आप कहो कि अभिप्राय सुधार लेंगे, तो परिणाम के सुधरे बिना तो अभिप्राय नहीं सुधरेगा। और पंडित ओडमबज ने क्या कहा, परिणाम सुधारने के अर्थ क्रिया को सुधारने का उपदेश देते हैं। परिणामों को सुधारने के अर्थ क्रिया को सुधारने का उपदेश देते हैं, अर्थात क्रिया सुधरेगी तो परिणाम सुधरेगा, परिणाम सुधरेगा तो अभिप्राय सुधरेगा। ये ऑर्डर तो नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि भैया ऐसा भी हो सकता है क्रिया सुधर जाए लेकिन परिणाम ना सुधरे। ये भी पॉसिबल है कि क्रिया तो सुधरी हुई है लेकिन परिणाम नहीं सुधरा हुआ है, पॉसिबल तो है। लेकिन अभिप्राय को सुधारने के लिए क्रिया परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि व्रताधिक की सफलता है। अब देखो इसका उत्तर तो तीसरे श्लोक में दे रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं फिर इस पे चर्चा करते हैं। वरम व्रते पदम देवम ना व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान मेत्रेराहा देखते खरे एक छाया एक धूप व्रत पालन से स्वर्ग गति आवृत दुर्गति कूप आवृत दुर्गति कूप। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, बरम, बरम अर्थात क्या होता है, बर, बर क्या होता है, अच्छा श्रेष्ठ, बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, है ना। तो बर शब्द प्रयोग में किया जाता है श्रेष्ठ के लिए। जैसे लौकिक में हम कहते हैं ना भाई लड़की के बर ढूंढ रहे हैं, तो एक अच्छा ढूंढ रहे हैं, श्रेष्ठ ढूंढ रहे हैं, तो बर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ से है। तो बरम व्रते पदम देवम, कि व्रतों को धारण करना बरम अच्छा है, श्रेष्ठ है, और उससे क्या होगा, पदम देवम, पदम अर्थात प्राप्त करना, क्या देवम अर्थात देव पद, व्रतों के द्वारा देव पद को प्राप्त करना अच्छा है। क्या करने से, ना व्रतेर्वत नारकम, कि ना अव्रते, जो वहां पे एस लिखा हुआ है एस जैसा वो है आ, वहां से आता है आ, तो अव्रते, तो अव्रतों के द्वारा नरक पद प्राप्त करने से व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है। कि भाई तुम यदि आव्रतों का पालन करोगे, चरणान योग का पालन नहीं करोगे, कि व्रतों को नहीं पालोगे, जिनेंद्रियों के दर्शन नहीं करोगे, तो क्या करोगे, नरक गति को प्राप्त करोगे। तो नरक गति को प्राप्त करने से तो स्वर्ग पद को प्राप्त करना अच्छा है। जैसे छाया तपस्थयोर्भेद, की प्रतिपाल यतोर महान, छाया तपस्थयो, छाया अर्थात छाया, जिसको छाया बोला जाता है, छाया में से आ निकलेगा तो आतप अर्थात ताप अर्थात गर्मी, तो छाया और ताप स्तयो अर्थात स्थित होकर, प्रतिपालयतो मित्र की राह देखने वाले, दोनों पुरुषों में महान और भेद आगे का, महान भेदम महान अंतर है। इसी तरह व्रत और अव्रत का आचरण करने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है। कि क्या कह रहे हैं यहाँ देखो, फिर उदाहरण समझते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि दो व्यक्ति हैं, वो अपने मित्र का इंतजार कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी गर्मी का समय है, मई जून का महीना है, गर्मी है बहुत तेज, बिल्कुल दोपहर का समय है, और आपको अपने मित्र का इंतजार करना है। कहीं पर खड़े होके रोड पे आपको अपने मित्र का इंतजार करना है। तो एक तो आप जहाँ खड़े हुए वहां धूप है, और एक उसके पास में छाया है। तो इंतजार तो आपको करना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इंतजार धूप में खड़े होके करें कि छाया में खड़े होके करें। भाई बिल्कुल दोपहर का समय है, मई जून का महीना है, तो हम इंतजार धूप में खड़े होके करें कि छाया में खड़े होके करें। छाया में। कि नहीं, कोई ये कहे भाई हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इंतजार करना है, चाहे धूप में खड़े करवा लो चाहे छाया में खड़े करवा लो। कि नहीं, धूप में खड़े होने वाले को तो मूर्ख कहा जाएगा। कोई सामने वाला बोलेगा तो क्या बोलेगा, देखो कितना पागल आदमी है, बगल में पेड़ है, छाया है पेड़ की, वहां खड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ खड़ा है धूप में इतनी गर्मी में भी।
तो उसको तो क्या कहा जाएगा, मूढ़। तो यहाँ कह रहे हैं छाया तपस्तयो, एक व्यक्ति तो छाया में खड़े होकर इंतजार कर रहा है और एक व्यक्ति धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहा है, तो इन दोनों पुरुषों में महान अंतर है। एक छाया में खड़े होकर करे, एक धूप में खड़े होकर करे। तो छाया की तो तुलना की है स्वर्ग से और धूप की तुलना की है नरक से, कि अभी संसार में तो रह रहे हो, लेकिन संसार में रहते हुए ही नरक गति प्राप्त करने की अपेक्षा तो स्वर्ग गति प्राप्त करना अच्छा है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो आप कि व्रत आदि तो निरर्थक हो गए, कार्य तो उपादान से ही होगा, कि ये तो सच्ची बात है, परमार्थ से तो कार्य उपादान से ही होगा, लेकिन जब तक यहाँ पर हो तो नरक गति प्राप्त क्यों करना। भाई हम आपसे पूछे कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, तो सब कहेंगे भैया स्वर्ग तो हम जाना चाहते हैं। हम पूछें कि नरक कौन कौन जाना चाहता है, कि नरक तो नहीं जाना चाहते। चलो आपके पास यदि मोक्ष जाने का ऑप्शन है तो आप स्वर्ग जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहेंगे। यदि मोक्ष जाने का ऑप्शन होगा तो स्वर्ग क्यों जाएंगे हम। लेकिन संसार में ही रहना है, यही ऑप्शन है, मोक्ष का ऑप्शन नहीं है। तो आप नरक गति में जाना चाहोगे कि स्वर्ग में जाना चाहोगे, तो ये तो चॉइस अपनी स्वर्ग की रहेगी, नरक की क्यों रहेगी चॉइस। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि जब संसार में रहना है तो संसार में रहते हुए नरक में क्यों जाना। नरक गति प्राप्त करने की बजाय आप व्रतों को धारण करोगे, व्रतों का पालन नहीं करोगे तो नरक गति को प्राप्त करोगे। तो व्रतों का पालन ना करके नरक गति को प्राप्त करने से अच्छा है व्रतों द्वारा देव पद को प्राप्त करना। बरम शब्द जो यहाँ पे है उसका दो बार प्रयोग किया गया है। एक तो देव पद प्राप्त करना, वहां बरम लिखा है, और एक वो बरम जो है आदि है, तो वो पीछे वाले में भी लग रहा है। तो पीछे वाले में भी आएगा ना बरम, है ना। उसमें जो ना शब्द आया है ना, ना शब्द का अर्थ नहीं किया हमने, और आपने पूछा भी नहीं मुझसे, ना शब्द का अर्थ नहीं किया हमने पूरे श्लोक में। तो जो ये लाइन आई थी, बरम व्रते पदम देवम, बरम अच्छा है, व्रते व्रत धारण करके, पदम प्राप्त करना, देवम देव पद को, ना आव्रते बत है नारकम, कि आव्रतों को पालन करके नरक गति में नरक गति को प्राप्त करना ना नहीं है। क्या नहीं है, बरम अच्छा नहीं है, ना बरम, ये बरम शब्द का प्रयोग यहाँ भी करें, ना बरम अच्छा नहीं है, आव्रतों के द्वारा नरक गति को प्राप्त करना। और उसके बाद तो पूरा अर्थ हो ही गया, छाया तपस्तयो, छाया और आताप में स्थित होकर प्रतिपालय को अपने मित्र की राह देखने वाले में, राह देखने वाले दोनों पुरुषों में महान भेद है, महान अंतर है। इसीलिए देखो हमको भी यथाशक्ति यथासंभव व्रत आदि का पालन करना चाहिए, है ना। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी व्रत आदि करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं समझेंगे अरे हम तो नरक में जाएंगे तो भी अपने चिदानंद में रहेंगे, हमें क्या परेशानी, नरक में जाए तो अच्छा, स्वर्ग में जाए तो अच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि फर्क पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग अपेक्षा है कि भैया हम तो नरक जाएंगे तो भी अपने आत्मा में रहेंगे, अपने स्वरूप में जा रहेंगे, वो एक अलग अपेक्षा है। लेकिन यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि आपको अंतर पड़ना चाहिए। नरक गति में जाना अच्छा नहीं है, स्वर्ग गति में जाना अच्छा है, यदि गतियों में जाना ही है तो। भाई नरक और तिरंश में क्यों जाए हम, जब हमको जाना ही है तो ऐसी गति में क्यों जाए धर्म के निमित्त भी ना मिले। धर्म के निमित्त तो मुख्य रूप से देखो, ऐसे तो खैर आप यदि कहोगे, प्रश्न हो सकता है आपका कि नरक में भी तीसरे नरक तक तो धर्म के निमित्त बनी जाते हैं, तीसरे नरक तक तो जाते ही हैं। भाई रावण के जीव को संबोधन करने सीता का जीव गया नरक में, तो नरक में धर्म के निमित्त बनी जाते हैं। तिर्यंश में भी देखो, अभी हमने चर्चा की सिंह के जीव की, तो सिंह के जीव को निमित्त बनाना, धर्म का निमित्त मिल गया, मुनिराजों का उपदेश मिल गया। हाथी की पर्याय पासना भगवान के जीव को समय दर्शन का निमित्त मिल गया, तो तिर्यंश में भी धर्म के निमित्त बन जाते हैं। लेकिन वो धर्म के निमित्त मिलने रेयर केस में है, दुर्लभ केस में, हर किसी को नहीं मिलते वो निमित्त। लेकिन मनुष्य और देव गति में उन निमित्तों के मिलने के चांस अधिक हैं कंपेरेटिवली नरक और तिर्यंश के। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया ऐसी गतियों में क्यों जाना जहां धर्म के निमित्त ना मिले, वहां जाओ ना तो धर्म के निमित्त मिलते हो, कि इस वन में यदि काम नहीं हो पाए तो आगे वन में हो जाए,
उसके लिए ऐसी गति तो प्राप्त तो करो जहां पे आपको धर्म के निमित्त मिले। यदि आपको ऐसी गति मिल गई जहां धर्म के निमित्त ना मिले, या फिर आप यदि इन आवृत्तों में लगे रहे, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, बहुत आराम बहुत परिग्रह, नरक में यदि हम लग गए बहुत आराम बहुत परिग्रह में, और नरक गति में चले गए, नरक गति में भी नहीं गए, मान लो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय में चले गए, तो क्या होगा? विचार करके देखो। यदि हम इन व्रतों का पालन नहीं करते हैं, आवृत्ति है, आवृत्त रखते हैं अर्थात व्रतों का पालन नहीं करते, तो क्या होगा? मान लो 2 इंद्रियों में चले गए तो क्या होगा? अब तो ना सुनने की क्षमता है, ना समझने की क्षमता है, ना तो मन है हमारे पास, ना सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं। क्या होगा फिर? बेकार होगी ना वो बात। तो कम से कम उस गति को तो प्राप्त करो जिसमें आपको धर्म के निमित्त बराबर मिलते रहे, धर्म के संबोधन के निमित्त मिलते रहे। कि भैया भूल भी गए तो धर्म के निमित्त ऐसे बनेंगे, जाति स्मरण हो सकता है, जाति स्मरण से अपना काम हो सकता है। कितने जीवों का काम हुआ है जाति स्मरण से? जाति स्मरण से बहुत सारे जीवों का काम हुआ है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि स्वर्ग गति को प्राप्त करना अच्छा है नरक गति से। देखो टीका पढ़ते हैं। देखो टीका से पहले यहाँ पे मोक्ष पाव की गाथा भी दी हुई है। देखो मैंने पहले दिन कहा था कि आपको इष्टोपदेश में और समाधि तंत्र में, इन दोनों ही ग्रंथों में आपको आचार्य कुंद देव की झलक मिलेगी। और झलक भी कैसी मिलेगी कि आपको वहां की गाथा एज इट इज जैसी मिलेगी। यहाँ पे आपको लगेगा कि बिल्कुल वही गाथा है, ये तो जो वहां की गाथा है वही गाथा यहाँ लिख दी है, ऐसा लगेगा आपको। देखो यहाँ भी मोक्ष पावर की गाथा नंबर 24 क्या कह रहे हैं वहां पे? बर बयत बेही सगो मां दुखम हो निरयरेहिम छाया तवट्टियाणम पडिवालंताण गुरुभेयम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? व्रत और तप से स्वर्ग होता है वह श्रेष्ठ है। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि व्रत से तप से स्वर्ग होता है वह श्रेष्ठ है, परंतु आवृत और अतप से प्राणी को नरक गति में दुख होता है, वह मत होवे, वह नहीं होवे, वह श्रेष्ठ नहीं है। छाया और आतप में बैठने वाले के प्रतिपालक कारणों में बड़ा भेद है। अब एजिटी गाथा है कि नहीं? ये श्लोक पूरा उस गाथा का ही एक तरीके का, यहाँ पे उसको गाथा को थोड़ा और सरल करके कह दिया कि व्रत और तप से स्वर्ग होता है वह श्रेष्ठ है, परंतु आवृत और आतप से प्राणी को नरक गति में दुख होता है वह मत होवे, श्रेष्ठ नहीं है। छाया और आतप में बैठने वाले के प्रतिपालक कारणों में बड़ा भेद है, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तो कह रहे हैं कि आवृत और आतप को प्राणी प्राप्ति ना करे, वो श्रेष्ठ नहीं है वो कार्य करना। कोई ये समझे कि अरे व्रतों का पालन नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, हम तो सम्य दर्शन करेंगे फिर व्रतों का पालन करेंगे, तो यहाँ कह रहे हैं श्रेष्ठ नहीं है। ये बात तो सही है कि वो व्रत तप आपके बाल व्रत बाल तप जैसे ही है, ये सम्य दर्शन नहीं है तो, लेकिन यहाँ उनकी उपयोगिता है, उनकी उपयोगिता बताई जा रही है। अभी मैंने शायद 2 दिन पहले भी वो रेफरेंस दिया था पंडित सदाशिव जात जी का, कि उन्होंने क्या कहा कि ग्रंथ पढ़ते पढ़ते 50-50 60-60 वर्ष हो गए, लेकिन सम्य दर्शन क्यों नहीं हुआ? सम्य दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि व्रत तपों का पालन नहीं हुआ। व्रत तप अर्थात अवच्छय भक्षण का त्याग, अन्याय नीति का त्याग। मैं ये लिखा ना वहां पे, क्या लाइन लिखी वहां पे कि 50-50 वर्ष हो गए, 60-60 वर्ष हो गए जिनवाणी सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते, लेकिन इस जीव को सम्य दर्शन नहीं हुआ। तो ये किसका कारण जानना कि अन्याय अनीति अवच्छय भक्षण का फल, कि अभी हमको ये भी ख्याल नहीं है कि वास्तव में अन्याय क्या होता है, अनीति क्या होती है, अवच्छय भक्षण क्या होता है। विचार ही नहीं करते कि क्या अन्याय है, क्या अनीति है, क्या अवच्छय भक्षण है। इन सब चीजों का विचार कब होगा? जब हमें चरणानुयोग का पालन होगा। ये अन्याय अनित्य अवच्छय भक्षण के बारे में कौन बताएगा हमको? द्रव्यानुयोग तो नहीं बताएगा। द्रव्यानुयोग तो द्रव्य के स्वभाव की बात करेगा, द्रव्यानुयोग तो द्रव्य गुण पर्याय की बात करेगा, द्रव्यानुयोग तो 7 तत्वों की बात करेगा। तो इस बात को कौन बताएगा हमें? कि चरणानुयोग बताएगा। अब यदि हम चरणानुयोग को हे मानने लगे
यदि हम चरणान योग की उपयोगिता की, देखो कोई श्लोक नंबर 2 को आधार बना के, इष्टोपदेश ग्रंथ के श्लोक नंबर 2 को आधार बना के चरणान योग को हे कहा जा सकता है। यदि हम इष्टोपदेश के श्लोक नंबर 2 को आधार बनाए तो श्लोक नंबर 2 के रेफरेंस से, श्लोक नंबर 2 के आधार से हम ये कह सकते हैं चरणान योग हे है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्लोक नंबर 2 में चरणान योग को हे कह नहीं रहे हैं। दिखाई तो दे रहा है हमको, श्लोक नंबर 2 में हमको चरणान योग हे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने प्रश्न उठाकर उस प्रश्न का समाधान श्लोक नंबर 3 में कर दिया कि चरणान योग हे नहीं है। उस चरणान योग का पालन करके स्वर्ग आदि पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है, बजाय चरणान योग का पालन ना करके नरक गति को प्राप्त करना। आज हमको नहीं लगता है हिंसा करने में हमको कोई दुख नहीं होता। एक स्थूल हिंसा होती है तो दुख होता है, एक स्थूल हिंसा की बात करें, लेकिन आज हमको हिंसा करने में कोई नहीं लगता, दुख नहीं लगता हमको कि आज पानी छान के काम में लिया कि अनछना काम में लिया, हमको कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, व्रतों का पालन करो, पानी छान के काम में लो। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि व्रतों का पालन करो, हिंसा का त्याग करो। 4 प्रकार की हिंसा है ना, 4 प्रकार की हिंसा कौन कौन सी है बताएंगे आप? कौन सी हिंसा है 4? आरंभी, विरोधी और संकल्पी, आरंभी। संकल्पी, विरोधी, आरंभी, उद्योगी, ये 4 प्रकार की हिंसाएं हैं। तो इन 4 प्रकार की हिंसाओं में जो संकल्पी हिंसा है उसके लिए कहा है कि श्रावक को संकल्पी हिंसा का तो त्याग करना चाहिए। ये एक व्रत का पालन है कि श्रावक को संकल्पी हिंसा का त्याग करना चाहिए। अब संकल्पी हिंसा क्या है? अब जिसको संकल्पी हिंसा का त्याग होगा वो अनछना पानी काम में नहीं ले सकता। जिसको संकल्पी हिंसा का त्याग होगा वो अनछना पानी काम में नहीं लेगा, वो आयतनाचार से काम नहीं करेगा, वो अपनी रसोई में भी काम करेगा तो इतना चार से काम करेगा जिसको संकल्प हिंसा का त्याग होगा। और यहाँ कह रहे हैं कि श्रावक को इस हिंसा का तो त्याग करना चाहिए। आरंभ हिंसा का त्याग नहीं हो सकता, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता पूर्ण रूप में, विरोधी हिंसा का त्याग भी नहीं हो सकता पूर्ण रूप में, लेकिन संकल्प हिंसा का त्याग हो सकता है। और आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा में भी विवेक रखा जा सकता है, यत्नाचार से काम किया जा सकता है। मैं ये तो बात हुई एक हिंसा अहिंसा व्रत की। एक ही व्रत की बात करने बैठेंगे तो समय बहुत हो जाएगा, समय तो हो ही गया वैसे भी आज का। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसकी चर्चा तो कल ही करेंगे पूरी, अभी तो श्लोक नंबर चर्चा कल करेंगे बाकी। लेकिन ये विचार करें हम वास्तव में कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अहिंसा व्रत का पालन करना श्रेष्ठ है बजाय हिंसा रूप परिणमन करना। बजाय हिंसा रूप कार्य करने से अहिंसा का पालन करना श्रेष्ठ है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। इसकी चर्चा बाकी हम कल करेंगे, आप विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ उपादान कारण को नेगलेक्ट नहीं कर रहे और निमित्त कारण को सब कुछ नहीं बता रहे, ये ध्यान रखना। उपादान सब कुछ तो उपादान है, लेकिन निमित्त कई सफलता बता रहे हैं, उन व्रतादि की क्या सफलता है, उस जिनेन्द्र देव के दर्शन की क्या सफलता है। सम्यक दर्शन तो उपादान से ही होगा ये कह रहे हैं, लेकिन जिनेन्द्र देव के दर्शन की सफलता क्या है, उन व्रतों के पालन की सफलता क्या है, उस सफलता की तरफ पंडित वोडामणि ध्यान, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस तरफ यहाँ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, उस तरफ हम ध्यान दें। बाकी इसकी चर्चा हम कल करेंगे, विचार करना। जिनवाणी